प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। सबसे पहले तो आप दोनों को बधाई। आप दोनों ने बहुत बढ़िया खेला, पूरी टीम बल्कि बहुत अच्छी खेली है। आप क्या लगता है कि इस बार हम लोग कहाँ पे चूक गए? चूके तो नहीं है, क्योंकि हम लोग जितना उम्मीद किए थे शायद हम वहाँ तक पहुँच पाए थे। हम लास्ट मैच ब्रॉन्ज मेडल जीतना चाह रहे थे। हम लोग अपने साइड से पूरी कोशिश की थी, हम लोग का जितना हो सकता था हम लोग किए थे उस मैच के लिए। पर शायद कहीं ना कहीं किस्मत इतना ही था होगा हमारा। पर ज़रूर हम मेडल लेके तो नहीं आए, पर यहाँ पे आने के बाद जितना इंडिया से जो प्यार मिल रहा है, बाहर दूसरे कंट्री जो हॉकी का अच्छी टीम है वो भी हमारे टीम को तारीफ़ की इस बार। तो ये सब सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इस बार वुमेंस हॉकी को बहुत नाम कर रहे हैं सब लोग, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके लिए। आप लोगों ने इसके लिए तैयारी कितनी की थी? बेंगलोर में हमारा कैंप लगता है, तो वहाँ क्वारंटाइन में थे, फिर खुद से रूम में भी करते थे इंडिविजुअल कि हमें फिट रखना है अपने आप को। फिर हमारा ओलंपिक बहुत पास में है, तो हमें ओलंपिक के लिए तैयारी करना है। तो मतलब खुद में बिलीव करते थे और खुद के लिए हम रूम में भी एक्सरसाइज वगैरह करते थे। तो मतलब सही वालों ने भी हमारा काफ़ी हेल्प किया। और जैसे हम ग्राउंड भी आते जाते थे तो मतलब डिस्टेंस रखते थे। कभी कभी तो 5 प्लेयर से हम बेंगलोर में ट्रेनिंग करते थे, तो मतलब काफ़ी अच्छा वहाँ सुविधा थी। इसी की वजह से हम लोग ने बहुत अच्छा तैयारी की थी ओलंपिक के लिए। पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी टीम इतनी दूर तक गई है ना, तो वहाँ पहुँचने के बाद अगर इस तरह से थोड़ी सी निराशा होती है कि हार जाते हैं हम लोग, तो क्या लगता है उसके आगे के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? अभी हम लोग वहाँ पे जितने भी मैच खेले हैं हमारे पास उसका सारा मैच का वीडियो है। तो अभी हमारा जब नेक्स्ट कैंप लगेगा तो हम सारा मैच को फिर से रिव्यू करेंगे, फिर से देखेंगे कि हमने क्या गलती किया, क्या अच्छा किया। जो अच्छा किया उसको कंटिन्यू करेंगे, जो गलती हुई है हम लोग से उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे अभी बेंगलोर पे जब कैंप जाएंगे। तो कौन सी टीम वहाँ पे रही जिससे लगा कि आप लोगों को थोड़ा कमज़ोर आप लोग साबित हुए उसमें? बिल्कुल, यहाँ से जाने से पहले हम लोग को एक भी प्रैक्टिस मैच नहीं मिला था और हम लोग अपने से करते थे जो भी करते थे। जब हम लोग को क्वारंटाइन, जब लॉकडाउन हुआ था तो हम लोग रूम के अंदर ही करते थे। हम लोग बस इसे सोचते थे कि अगर हम लोग फिट रहेंगे तो खेल सकते हैं हॉकी कभी भी। जब भी ग्राउंड मिलेगा हम लोग को खेलने के लिए तो हम लोग खेल लेंगे। बस एक ही था कि हम लोग का फर्स्ट मैच नीदरलैंड के साथ था और वो वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 है। तो उस टाइम पे थोड़ा लगा था कि हम एक भी मैच नहीं खेले, हम सीधा टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच खेलेंगे और वो भी इतने टफ टीम के साथ। तो उस टाइम थोड़ा सा लगा था, पर जब मैच स्टार्ट हुआ तो हमने फर्स्ट 2 क्वार्टर हमने काफ़ी अच्छा किया और हम लोग 1-1 खेले थे टॉप टीम के साथ। उसके बाद हम लोग का धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आते गया खेलने के लिए। सेमीफाइनल में हारने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपकी बहुत तारीफ़ की, क्या बोलना चाहेंगे? बस हम अपना गेम खेले थे, क्योंकि हमारा गेम इंडिया वालों ने कभी नहीं देखा था, पर फर्स्ट बार ऐसा हुआ कि गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। और जैसे कि हम कभी कभी हार भी जाते हैं, फिर निराश हो जाते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसी की वजह से उनको ऐसा देखने को मिला होगा। मोदी जी ने पूरी टीम को मतलब क्या संदेश दिया था उसके बाद? बिल्कुल, हम लोग यहाँ से जाने से पहले भी हम लोग के साथ बातचीत की थी। हम लोग को उस टाइम भी काफ़ी मोटिवेट किए थे। उसके बाद जब हम लोग ब्रॉन्ज मेडल हारे तो हम लोग काफ़ी हताश हुए थे। हम पूरे इंडिया वालों को रुलाए उस दिन, खुद हम तो रोए सबको रुलाए भी। तो सर जब हम लोग वहाँ ख़त्म हुआ उसके बाद हम लोग रूम आए तो फिर मोदी सर फ़ोन किए थे, फिर सबको समझाया कि कोई बात नहीं, तुम लोग ने इतना अच्छा किया, वुमेंस हॉकी को सब लोग अभी जानने लगे हैं। काफ़ी मोटिवेट किया हम लोग को। फिर बोले कि कोई बात नहीं, तुम लोग भले मेडल हार गए हो पर लाखों के दिल जीत के आ रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर मेडल भी लेके आएंगे। तो फिर हम लोग उससे मोटिवेट हुए, फिर हम लोग थोड़ा ठीक हो गए उसके बाद। आगे के लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? आगे अभी फ़िलहाल तो हम लोग का रेस्ट है, फिर अगले साल भी हम लोग का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। एशियन गेम है, वर्ल्ड कप है, कॉमनवेल्थ है, तो हम उसकी तैयारी करेंगे अभी फिर नेक्स्ट जाने के बाद। 15 अगस्त को भी शायद प्रधानमंत्री जी बुलाए हैं आप लोगों को, तो उसमें क्या कुछ है, डिटेल है क्या उसके बारे में? नहीं, उसके बारे में कुछ भी डिटेल्स नहीं। हम लोग को 14 तारीख को हम लोग को दिल्ली बुलाया है, तो हम लोग 14 को उधर जाएंगे, बस इतना ही पता है अभी तक। तो करते हुए आप लोग का जो सेमीफाइनल तक आप लोग पहुंचे, तो उसमें किस तरह का स्ट्रेटजी था कोच के साथ? फर्स्ट मैच हारे, उसके बाद सेकेंड मैच भी हारे, उसके बाद थर्ड मैच भी हारे। तो उस टाइम काफ़ी थोड़ा हताश तो हुए, पर हम लोग का जो सपोर्टिंग स्टाफ है, हमारे टीम मेंबर्स हैं, उनको काफ़ी बिलीव था हमारे टीम पे। जो हम बेंगलोर पे काम किए हैं उसके ऊपर सबको बिलीव था। फिर सब लोग डिसाइड किए कि कोई बात नहीं, हम लोग का आयरलैंड के साथ जब मैच है तो खुल के खेलना है। जो होगा रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। जिसको जो काम मिला है, जिसका जो ड्यूटी है, सब अपना अपना काम करेंगे तो शायद हम ये मैच जीतेंगे। अगर ये मैच जीते हैं तो
साउथ अफ्रीका को जीत के हम क्वार्टर फाइनल जा सकते हैं। तो बस सबको बिलीव था और जो जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ थे वो लोग काफ़ी अच्छे तरह से हम लोग को मोटिवेट किए उस टाइम पे। सेमीफाइनल का जो मुकाबला था, जब आप लीड ले चुकी थी, हमारी टीम लीड लेने के बावजूद भी जब 3-3 से बराबरी पर आने के बाद भी पिछड़ गई, तो वहाँ कहाँ कमी आपको नजर आया कि किस तरह से आप लोग के खेल में कहाँ लूज पॉइंट पड़ा कि जिससे आप लोग हम लोग की टीम हार हारी? बिल्कुल, सेमीफाइनल में तो हम लोग 2-0 से हारे थे। ब्रॉन्ज मेडल का था जिसमें हम लोग 4-3 से हारे थे और हम लोग फर्स्ट में ही 2 गोल खा लिए थे। फिर भी हम लोग सोचे, हमारी टीम के ऊपर सबको बिलीव था कि हम लोग इस बार हम लोग मेडल लेके ही जाएंगे। हम लोग लास्ट सेकंड तक फाइट किए उसके लिए, पर हम मेडल नहीं जीत पाए। तो हो सकता है हमारी किस्मत इतना ही था इस बार, यही सोच के हम लोग खुश हैं अभी। आपका ये सलीमा, आपका ये पहला ओलंपिक था, तो निक्की से कितना आपको सपोर्ट मिला इसके लिए? जैसे कॉन्फिडेंस का भी होता है, जैसे निक्की दी सेकंड बार गए थे तो निक्की दी पहले बता दिए थे बस अपना गेम खुल के खेलना, बस यही बोले थे, अपना गेम खुल के खेलना, फिर गेम में खुद आ जाएगी। बस निक्की दी बहुत सपोर्ट किया मेरा, क्योंकि इसकी वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ ओलंपिक में खेली। सिमडेगा खूंटी इलाकों से आप लोग दोनों आती हैं, तो वहाँ से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलना आप किस तरह से चुनौती देखती हैं और कितना आपके फैमिली का इस पर सपोर्ट रहा है या फिर ओलंपिक संघ का कितना सपोर्ट रहा है? बिल्कुल, जब स्टार्ट किए थे तो तब तो घर वाले भी उतना, मम्मी लोग सोचते थे कि खेल के क्या करोगे, खेल में क्या है। उनको भी गारंटी नहीं था कि हम खेल में आगे आए हैं तो पता नहीं हमें जॉब मिलेगी, पैसा मिलेगा, उनको भी नहीं पता था। तो वो लोग चाहते थे उस टाइम कि सिर्फ खेत में काम करने जाओ, खेत में काम नहीं करोगे तो खाना कैसे मिलेगा, खेलने से बस कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर बाद में थोड़ा खेलने लगे, तो फिर कहीं कहीं इधर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने लगे। उसके बाद घर वाले भी सपोर्ट किए, तो उसकी वजह से आज यहाँ पे आए। कैसा लगा आपको यहाँ झारखंड की धरती पर लौटने के बाद एक विजेता के रूप में? पदक बहुत अर्थ नहीं रखता है, पदक से बड़ा काम आप लोगों ने किया है, बहुत बड़ा। इसकी कल्पना अभी आप नहीं कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों को एक नया हथियार दिया है। जो गरिमा खो गई थी, जिसका वजूद खत्म हो रहा था, वो आ गया है। तो कैसा लगा कि नई पीढ़ी, एक तो भी आपकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, नई पीढ़ी के लिए क्या संदेश है और क्या क्या बदलाव चाहते हैं आप लोग? आप वो दोनों लोग हैं जो आइकॉन हैं, अपनी ताकत को पहचानिए भी। क्या आपने करके आया है इसका एहसास है अभी नहीं चला होगा, अब चलेगा पता है। झारखंड पलकों पर उठाने के लिए तैयार है लोग। उसकी बेटियों ने बहुत बड़ा काम किया है। तो कैसा लगा झारखंड आकर अपनी माटी पर? बहुत खुशी हुआ कि यहाँ पे हम आए। फिर हम जब टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले थे, उससे पहले ही हम लोग के साथ हेमंत सर ने बात किया था फ़ोन पे कि हम लोग उस टाइम काफ़ी मोटिवेट किए कि उन्होंने हम लोग को बोले थे कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा मैं हमेशा आप लोग को हेल्प करूँगा। और बिल्कुल हम लोग जब वापस आए यहाँ पे इतने अच्छे से वेलकम हुआ और सर ने बहुत अच्छे से हम लोग को जिस तरह से अभी सम्मानित कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग को प्यार झारखंड से मिल रहा है, तो उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम पे भी बहुत सारे खिलाड़ी आएंगे हम लोग को देख के। वो कौन सी ताकत थी? ये मान लिया गया था कि महिला हॉकी बहुत अच्छा अब नहीं कर पा रही है, ये माना गया था। लोग मानते थे कि जा रही है टीम कुछ कर नहीं पाएगी, ये माना था। लेकिन अद्भुत खेल के पीछे क्या रहा? कैसे इतना बड़ा परिवर्तन दिखा? क्या कारण है? हम लोग बस इतना सोच के गए थे कि किसी भी हाल में हमें क्वार्टर फाइनल एंट्री करना है। लास्ट टाइम की तरह हम एक भी मैच नहीं जीते थे। हम लास्ट टाइम ओलंपिक में गए थे, हम एक भी मैच नहीं जीते थे। एक मैच ड्रॉ खेले थे, उसके बाद एक भी मैच नहीं जीते थे। तो इस बार सोच के गए थे कि हमें क्वार्टर फाइनल किसी भी हाल में एंट्री करना है। हॉकी झारखंड से आप लोगों को कितना सपोर्ट मिल रहा है? अभी तो बहुत सपोर्ट मिला, जब से खेल गए हैं तो हेमंत सर हम लोग का काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी बहुत सारे खेल के ग्राउंड भी, हॉकी ग्राउंड भी बनाने वाले हैं, तो उससे आने वाले जितने भी प्लेयर हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगा। क्या बदलाव होना चाहिए कि एक जमीनी लेवल पर कि वहाँ से बच्चे और निकल के? बिल्कुल, उनके लिए एक अच्छे कोच होना चाहिए, उनको हर चीज़ का सुविधा होना चाहिए, उनको कितना डाइट चाहिए, कितना सब कुछ उनका एक रूटीन होना चाहिए। उनसे उनको बहुत हेल्प मिलेगी। वहाँ पे ग्राउंड अच्छा होना चाहिए, उनका रहने का, खाने का सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तभी वो लोग ऊपर आएंगे। वहाँ जाने के बाद दुनिया की मजबूत टीमों को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। उनकी ट्रेनिंग कैसी रही, उनके लोग कैसे हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, खान पान, बचपन से। झारखंड में तो दोनों में फ़र्क है। तो कहाँ कहाँ पर और काम करने की ज़रूरत है? हमने अभी शायद हॉकी बहुत इम्प्रूव की है, बस कुछ थोड़े से बाकी रह गए हैं, तो हम डेफिनेटली आने वाले टाइम पे हम मेडल भी ले सकते हैं। हमने अभी हर टीम को टक्कर दी है, तो शायद अभी दूसरे टीम वाले लोग भी सोचने लगे हैं कि इंडिया टीम से भी खेलना उतनी आसान नहीं है जितना वो लोग सोचते थे। 3 मिनट के अंदर में, 3-4 मिनट के अंदर में 3 गोल आप लोगों ने मारा था।
ब्रिटेन के खिलाफ में है। तो ये उस समय का कुछ मोमेंट कैसा लग रहा था? 3-4 मिनट ही था, उसके अंदर में इतना 3-4 गोल कर देना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कि 1-2 गोल कोई मायने नहीं रखता आज के ज़माने में, तुरंत एक सेकंड भी बहुत कीमती रहती है आज की हॉकी में। उस टाइम जब हम लीड पे थे तो हम सोचे कि उस लीड को बचा के रखे, फिर हम डिफेंस पे काम करें, तो शायद उसकी वजह से हम ज़्यादा डिफेंस पे आ गए, अटैक पे थोड़ा पीछे रह गए। प्रधानमंत्री ने आप लोगों से बात की, फोन करके बात की और आपका इनकरेज किया और देश के लिए काम करने का है, कैसा लगा उस समय? सर ने हम लोग को कॉल करके बहुत अच्छे तरह से मोटिवेट किए। हम लोग जब रूम में आए थे सब लोग रो रहे थे, सब मायूस थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब अपना अपना रूम में आके सब अपने अपने चुपचाप थे। पर जब सर का कॉल आया फिर सर हम लोग को काफ़ी अच्छी तरह से मोटिवेट किए। उन्होंने बोले कि कोई बात नहीं, भले तुम लोग मेडल लेके नहीं आए हो पर एक इंडियन वुमेंस हॉकी को एक नया नाम दिए हो, लाखों का दिल जीते हो, हाथ में बस मेडल ही नहीं है, बाकी जो चाहिए था सब कुछ लेके आ रहे हो। तो काफ़ी अच्छा लगा वो सुन के। आदिवासी जो अपने यहाँ पूरे इस राज्य में आदिवासी समुदाय है, उसके बीच में जो अंधविश्वास है जिसके चलते लोगों को डायन बोल करके औरतों को मार दिया जाता है। अब चूँकि दोनों बच्चियाँ झारखंड का गौरव पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है, तो आप इसको इसमें किस तरीके से ठीक हो सकता है, आपको क्या लगता है? उसके ऊपर तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि अगर गांव के हैं वो सिर्फ गांव तक ही सीमित है, उनको बाहर का पता ही नहीं है कि बाहर होता क्या है। शायद बहुत लोग अभी गांव से रांची तक भी नहीं देखे हैं, तो उनको क्या पता कि रांची की दुनिया। तो अगर गांव में भी ये शहर की तरह थोड़ा बहुत फैसिलिटी मिले तो उनको भी पता चलेगी ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि गाँव में सिर्फ गाँव तक ही देखे, गाँव के आगे पीछे कुछ नहीं देखा, उनको पता ही नहीं है कि गाँव के आगे पीछे क्या है। अच्छा, अभी आज आपकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई और आप लोगों के माने हार के बावजूद उन्होंने अपनी ओर से 50-50 लाख रुपए इनाम की घोषणा की। तो इस तरीके के जो हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए जो राज्य की ओर से काम चल रहा, तो इसमें और किस किस तरह की चीज़ों पर आप लोग बात करना चाहेंगी? आप लोग चूँकि देश विदेश पूरा देख के आ रही हैं, तो किस तरह की और चीज़ें चाहिए जो आप राज्य से इस राज्य को और हॉकी को बढ़ाने के लिए करना चाहिए? एक एक करके बताइए, क्या एस्ट्रोटर्फ होना चाहिए, क्या क्या है, ज़रा बताइए, हम लोग विस्तार से पूरी बताइए। आप लोग दोनों अपने अनुभव से बताइए एक एक करके। बिल्कुल, अभी जैसे गर्ल्स के हॉस्टल, डे बोर्डिंग, ये सब भी चल रहा है, बाकी भी बहुत सारे खेल के ऊपर काम किया जा रहा है अभी झारखंड पे। और नर्सरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम बिल्कुल आगे, क्योंकि हम जब छोटे रहते हैं तभी हमें जो बेसिक सीखने को मिलती है वो सीख जाते हैं, बड़े होने के बाद बेसिक हमें सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको बेसिक जो भी सिखाते हैं वो जल्दी पकड़ लेते हैं, उनको बेसिक अच्छा हो जाता है। जब बेसिक अच्छा होता है तो कुछ भी खेलिए, आपको बेसिक सीखना ज़रूरी है, बेसिक के चलते ही हम आगे टूर्नामेंट भी खेल सकते हैं। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको अच्छे कोच मिल जाए, उनको बेसिक अच्छे तरीके सिखाए तो वो आगे इंटरनेशनल लेवल तक भी खेल सकते हैं। अभी तो काफ़ी जगह डे बोर्डिंग भी खुल गया, और ज़्यादा डे बोर्डिंग हो जाए तो काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि अभी तो सारी जगह सब बस हॉकी का चर्चा हो रहा है, क्योंकि वो छोटे से भी अब हॉकी खेलने लगे कहीं भी गांव आसपास, तो काफ़ी जगह और ज़्यादा डे बोर्डिंग खुले तो काफ़ी अच्छा होगा हॉकी के लिए। तो आज जो केवल 2 निकली है, हो सकता है एक टीम ऐसा आए कि पूरे हॉकी का 11 प्लेइंग जो है प्लेइंग 11 में पूरी हमारे राज्य की बच्चियाँ हों, तो कैसे हो सकता, क्या हो सकता है? जो खेलना चाहते हैं उनका भी सपोर्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमारे सरकारी सब हमें ये करे, हमें भी उसके लिए काम करना पड़ेगा। कई बार होता है सरकार सब कुछ देता है पर हम काम नहीं करते हैं उसके ऊपर, तो उसमें भी फ़र्क आ जाता है। तो जो भी खेल में है या किसी भी फील्ड में है, जो भी काम करे अगर वो दिल से करते हैं तो ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे करके ऊपर आ जाते हैं। तो आप लोग का डाइट चार्ट किस तरह से होता है, किस तरह से संतुलित भोजन आप लोग करती हैं? बिल्कुल, जब हम इधर अपना हॉस्टल में रहते थे या इधर अपना गांव में तो हमारा कोई भी डाइट चार्ट नहीं था, पर जब हम लोग कैंप में जाते हैं तो हम इधर से जैसे छुट्टी होके हम वापस कैंप जाते हैं तो हम लोग का टेस्ट वगैरह होता है। उसके बाद हम लोग का न्यूट्रिशन हमारे टीम के साथ जुड़ी हुई है, हमारा ट्रेनर हमारे साथ है, हमारे साथ साइकोलॉजी जुड़े हुए रहते हैं, तो सब कोई हम लोग को हेल्प करते हैं। किसी का वेट ज़्यादा हो गया तो उसको कौन सा डाइट करना है, किसी का कम हो गया तो क्या, फिर ब्लड टेस्ट वगैरह भी होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग का न्यूट्रिशन सबको खाने पीने का बताती है। सबसे पहली बार हॉकी कब खेली, कितने साल उम्र हो? सच बोलिए तो जब मैं स्कूल में थी तो उस टाइम पे मुझे हॉकी उतनी पसंद नहीं थी, मैं हॉकी से हमेशा भागती रहती थी। पर मेरे जो स्कूल के टीचर थे वो हमेशा मेरे को फोर्स करते कि हॉकी खेलो, खेल सकते इस टाइप का। मैं थोड़ा बहुत एथलेटिक्स वगैरह कर लेती थी, फुटबॉल वगैरह खेल लेती थी, रनिंग अच्छा था मेरा, तो सर उस टाइम बोलते थे इसका रनिंग अच्छा है, हॉकी खेल सकते इसको। तो फिर वैसे धीरे धीरे करके सर मेरे को स्कूल से कहीं कहीं खेलने ले जाते थे। उसके बाद जब मैं स्कूल में एक बार थी
तब हमारे स्कूल में 4-5 इंटरनेशनल प्लेयर को सम्मानित करने के लिए बुलाए थे 2002 में शायद। तब वो लोग अपना जो भी जर्नी था वो लोग हमारे सामने बात बता रहे थे कि हम यहाँ पे गए थे, ऐसे हुआ, सब कुछ अपना जर्नी बता रहे थे। उस टाइम पे बस थोड़ा सा उनको देख के लगा था क्या हम इनके वहाँ तक जा सकते हैं। तो उस टाइम से थोड़ा सा सोचना स्टार्ट किया कि शायद हम जा सकते हैं। फिर हम हॉस्टल आए, तो फिर हॉस्टल आने के बाद भी हमारे जितने सीनियर लोग थे वो इंडिया कैंप से आते थे, तो उनको देख देख के भी लगता था कि ये लोग इंडिया कैंप से आए हैं, इंडिया कैंप में कैसे होता है। फिर हॉस्टल में आने के बाद लगता कि अपने जर्सी के ऊपर जो पीछे नाम लिखाना, वो एक मन था कि हमारे जर्सी के पीछे नाम हो। तो ये सब बाद में फिर आने लगा, थोड़े तो बड़े होने लगे उसके बाद। सलीमा, आपने तो बांस की हॉकी शुरुआत की थी ना, उबड़ खाबड़ मैदान। बांस की स्टिक से खेली थी क्योंकि पापा को भी बहुत पसंद था हॉकी खेलना। मैं उनको देख के सीखी हूँ क्योंकि वो कहीं भी खासी टूर्नामेंट जाते थे तो मैं भी उनके साथ चलती थी। तो बस का स्टिक से ही मैंने खेला। फिर 2013 में आया सेंटर, तो वहाँ स्टिक मिली, फिर वहाँ से प्रैक्टिस किया स्टोटर्फ में, फिर मैंने आ गया। जूनियर लेवल के तो ट्रेनिंग का संसाधन है, सीनियर में है कुछ नहीं। एक एकलव्य सेंटर है जो अभी एक्सीलेंसी खोला है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, वो है, वो और खुलना चाहिए। और वो एक जगह नहीं, रांची में नहीं, गुमला में खुले, सिमडेगा में खुले, खूंटी में खुले, ताकि जो डे बोर्डिंग और आवासीय से जो बच्चे निकलते हैं ना जी, और जो अच्छे बच्चे हैं वो उसमें ट्रेनिंग हो, तो फिर सीनियर लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे। जूनियर से जूनियर में तो हम बहुत मजबूत हैं। और को सुझाव, बड़ा सुझाव देखिए, जहाँ पर हॉकी का में नहीं है, जैसे सिमडेगा हो गया, कुटी हो गया, गुमला हो गया, ऐसे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को मैं तारीफ करता हूँ इस विषय में कि यहाँ गुमला में एक तरफ था, अभी तुरंत एक और तरफ को चेंज करके कर रहे हैं। सिमडेगा में एक तरफ था, वहाँ और एक तरफ को पास कर दिए, हो गया। खूंटी में एक तरफ बहुत बुरी स्थिति में थी, उसको इमीडिएट वो चेंज करा रहे हैं, और एक बगल में ही नया यशोथेरापी स्टेडियम बना रहे हैं। मोराबादी वाला मेरा आज 3 साल से ये स्टेडियम पूरी तरह से बर्बाद पड़ा हुआ था, उसके लिए टेंडर निकल गया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल में तरफ जीत गया, तो वो इनके आने के बाद थोड़ी सी तो काम हुआ है, ये तो नहीं। मगर यह है कि जैसे सिमडेगा में कम से 10 से 15 हज़ार हो गए खिलाड़ी हैं, गाँव में, घर में। तो वहाँ पर ऐसे जगह पर ट्रफ को लगाना होगा जहाँ जैसे सलीमा का गांव है, उधर में निकी का गांव तरफ जाइएगा तो भरमार है, हर एक घर के बाद एक मनो कोई लिमिट नहीं। मैं तो गया हूँ, उसी जगह पर ट्रफ सरकार को लगाना चाहिए, उसी जगह पर अच्छे कोच देना चाहिए, उसी जगह पर आवासीय सेंटर खोलनी चाहिए, उसी जगह पर सारी सुविधा, तो फिर खिलाड़ी का भरमार हो जाएगा। आज जो एक समय था कि 4-5 हमारे झारखंड के खिलाड़ी होते थे, 4-5 तो अभी भी ओलंपिक में हो जाएंगे, मगर ये है कि ये हो जाएगा ना, तो ये नहीं कि मतलब 18 में 12 मेरे न हो। मेरे लेवल के खिलाड़ी कहीं नहीं है, मगर उन लोग को सही सुविधाएं, सारी चीज़, सारी फैसिलिटी अगर उपलब्ध कराई जाए तो झारखंड में पोटेंशियल की कमी नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।